मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? देखिए, एरर इन मेजरमेंट्स जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत आपने देखा कि सम ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि जब क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं या राशियों को जोड़ते हैं तो हम एरर किस प्रकार से फाइंड करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर किस प्रकार से फाइंड की जाती है। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं राशियों के मध्य में, यानी कि राशियों के मध्य में अंतर निकालते हैं तो उसकी एरर किस प्रकार से फाइंड की जाती है। लेकिन उसी के क्रम में आज देखेंगे जब राशियां अनुपात के रूप में हो, कैसे हो, अनुपात के रूप में हो, पावर के रूप में हो, तब हम उनको एरर को कैसे निकालते हैं। देखिए, बेन या रेशियो ऐसे कर लो, एरर इन रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, है ना, क्वांटिटीज, ठीक है। यानी कि राशियों के अनुपात में त्रुटि, ठीक है। तो राशियों के अनुपात में एरर इन रेशियो ऑफ क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। सीधे से जानते हो, माना कोई भौतिक राशि ए और बी है और इनका परिमाण रिजल्ट क्या है, ए, ठीक है। ये तो शुरू से चला ही आ रहा है, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि है ए और बी, अब उनके क्या रेशियो के मध्य में निकालना, तो रेशियो ए अपॉन बी, और रेशियो के मध्य में जो x बराबर ए अपॉन बी, ठीक है। जब इसके परिमाण की बात की जाएगी तो डेल्टा x क्या है, x के मध्य में, यानी कि जो परिणाम है इसके मध्य में त्रुटि क्या है, डेल्टा x है। और a के परिमाण में जो त्रुटि आती है वो डेल्टा a, b में जब त्रुटि आती है तो डेल्टा b, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर, इसको हटा देता हूं मैं, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। इतना समझ में आ गया आपको? बताइए। अरे सिंपल सा है, x बराबर a अपॉन b होता है, और जब पावर पूरी लिखी जाती है, आपको मैंने बताया था कि जब राशि लिखी जाती है एरर के रूप में तो x प्लस माइनस डेल्टा x इस प्रकार से लिखी जाती है। इसी प्रकार से जब a को लिखोगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को लिखोगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b लिखोगे आप। इतना समझ में आ गया आपको? देखिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले की बात रिपीट कराई थी, जो इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। अब देखिए, अब ए प्लस माइनस, ए कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है। अब इसमें से बी कॉमन ले लो, अपॉन बी प्लस माइनस बी, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, ए रह गया, डेल्टा बी अपॉन बी। इतना समझ में आ गया? इसको मैं साफ कर दूं ऊपर, ठीक है। अभी देखिए, इसी को उतार रहा हूं मैं, है ना। तो a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और जब j ऊपर जाएगी, है ना, जब b तो ऐसी बना दें, तो b नीचे बना दीजिए अब, प्लस माइनस। अब देखिए, j ऊपर जाएगा तो क्या कर दूंगा, इसको मैं ऐसे कर दूँ, a अपॉन बी ऐसे बना दो, ये सॉरी ये तो है ना,
1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये गलती से लग गया था प्लस माइनस, है ना। अब जो ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या? 1, क्योंकि देखिए ये पावर 1 मानेंगे और जो ऊपर जाएगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। तो स्पेस कम है, तो ए अपॉन बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, आपने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर n बड़ा क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। क्या होता है 1 प्लस एन एक्स। और आगे बढ़ते जाओ, लेकिन हमें इसी से काम हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जब माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, साइन चेंज कर दिया बस मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको मैं नीचे साफ कर देता हूँ। मॉइस्चर आ रही है हाथ में। देखिए तो a अपॉन बी, अब a अपॉन बी को ऐसे बना दीजिए, a अपॉन बी। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 डेल्टा बी बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए इसको कैंसिल कर दी। जब इसकी वैल्यू, एक चीज बताइए मुझे आप, ये देखिए जब डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू कम है तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू भी कम है। तो जब ये दोनों की वैल्यू बहुत कम है तो ये इसका मान क्या होगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ए अपॉन बी 1 प्लस, इसको माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, इसको 0 कर लो। ठीक है, क्या कर लो? 0 कर लो। इतना समझ में आ गया? क्यों? इसका मान क्या होगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब ए अपॉन बी खोल दो इसको, है ना, खोल दो इसको। या एक काम करें, ए अपॉन बी है आपका, है ना, जस्ट एक्चुअली रिकॉर्डिंग मुझे देख रहा था क्लियर आ रही है नहीं आ रही है ना। अब देखिए ए अपॉन बी है, इसको भी फिर हमें इसी रूप में चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं। इसमें एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। और ये देखिए जे एक्स का मान क्या था, ए अपॉन बी हमने था, क्यों एक्स की वैल्यू क्या थी, ए अपॉन बी। तो इसको एक्स बड़ा ए अपॉन बी लिख के काट सकते हो या वैसे काट दीजिए ए अपॉन बी, है ना, जी काट जाएगा। यदि एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ए अपॉन बी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी से ए अपॉन बी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर देखिए, फिर इसको साफ कर लेता हूँ मैं, है ना, क्योंकि अब देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर, अब देखिए 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैसे कर दीजिए, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस लिख लो डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको,
हमेशा प्लस में लेते हैं, मैंने आपको बताया त्रुटि जो होती है प्लस में लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास मैंने ये लगाया प्लस, मैंने बाहर लगा दिया और एक डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। तो आपका जब रेशियो के अनुपात में यानी भिन्नात्मक रूप से त्रुटि फाइंड करनी हो तो भिन्नात्मक रूप से अधिकतम त्रुटि उन दोनों भौतिक राशियों के भिन्नात्मक के यानी सम के भिन्नात्मक के सम के योग के बराबर होती है, यानी कि सम के बराबर होती है। यानी कि किन्हीं भौतिक राशियों के मध्य में भिन्नात्मक त्रुटि उन दोनों भौतिक राशियों के भिन्नात्मक योग के बराबर होती है। यानी अधिकतम त्रुटि कब होगी, देखिए भिन्न के रूप में और जे भी आपके भिन्न के रूप में, इन दोनों के योग के बराबर होगी। समझ में आ गया? चलिए इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट, राशियों के घातों के मध्य त्रुटि, the error in पावर ऑफ क्वांटिटीज है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखिए माना 3 भौतिक राशि हैं, ए की पावर एल, बी की पावर एम और सी की पावर एन। क्या है? सी की पावर एन, और इसकी वैल्यू क्या है? एक्स बराबर, क्या है? एक्स बराबर, ठीक है। अब इनके मध्य में त्रुटि फाइंड करनी है, एरर फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल से है, पहले टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग द लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग ऑफ लॉग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ का लॉग ले लिया, ठीक है। तो जी क्या हो गया? इसको लॉग एक्स लॉग एल लॉग बी एम, लॉग लेंगे तो बीच में प्लस लिख के चलेंगे, है ना। और इसको क्या लिखेंगे? माइनस ऊपर जाएगा या ऐसे करो लॉग सी एन, ठीक है। अब देखिए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई लॉग ए, सॉरी एल है ना, एल लॉग ए प्लस एम लॉग बी माइनस एन लॉग सी, ठीक है। ठीक है, अब देखिए तो ये अब इसमें क्या करेंगे? अपकलन, डिफरेंशिएट ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का अपकलन करने पर, डिफरेंशिएट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का अपकलन करने पर, ठीक है। अब देखिए लॉग एक्स का एक्स अपॉन 1 एक्स होता है, लॉग एक्स का 1 एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन एक्स लिख लो, इसको एल डी ए अपॉन ए प्लस एम डी बी अपॉन बी माइनस एन डी सी अपॉन सी। अब मैंने बताया था आपको डी एक्स अपॉन एक्स, जब हम उसमें एरर के रूप में लिखते हैं तो एल डी ए अपॉन ए प्लस एम डी बी अपॉन बी प्लस एन डी सी अपॉन सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
तो पावर के रूप, जब भी कभी पावर के रूप में, देखिए माइनस वाला साइन मैंने किस में लिख दिया, प्लस में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि पावर के रूप में जब एरर निकालते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव में एरर नहीं निकालते, हम प्लस में लेके चलते हैं। तो अब मैंने बताया पावर के रूप में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि उसके भिन्न के, यानी भिन्न की पावर के n गुणनफल के बराबर होती है। यानी पावर के मध्य में अधिकतम त्रुटि उस भिन्न की पावर के n गुणनफल के बराबर होती है। ये देखिए, ठीक है, किसका पावर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका एरर से संबंधित टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है आपका सिग्निफिकेंट नंबर या सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट या नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ इसको, है ना, नेक्स्ट वीडियो इसका बना देता हूँ, क्योंकि आप सोचोगे कि एक साथ कंबाइन कर दिया, तो नेक्स्ट में इसको नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, है ना।